मदर कोस के उस अगाध अंधेरे में जहां पल भर पहले तक मौत का तांडव निश्चित लग रहा था, अब एक अकाल्पनिक खामोशी छा गई थी। वह सफेद रोशनी का धमाका जो वीर के आत्म बलिदान से उपजा था, विनाशकारी नहीं था या कोई संहारक ऊर्जा नहीं थी जिसने आइडियल प्राइम को नष्ट कर दिया हो। इसके विपरीत वीर ने अपनी जीवन भर की कमाई, वो अमूल्य पावर पॉइंट्स अपनी ताकत बढ़ाने या अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। उसने उस प्रचंड ऊर्जा को एक शांत, शीतल, हीलिंग तरंग में बदल दी थी। एक ऐसी शांत तरंग जिसने पूरे ग्रह के इम्यून सिस्टम को सहला दिया था। धमाके का शोर थमा तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। आइडियल प्राइम की वह डरावनी बायोमैकेनिकल सत्ता जो पल भर पहले तक क्रोध से भरी थी, अब एक कोमल सुनहरी रोशनी में तब्दील हो रही थी। उसकी आंखों में अब हंटर्स के लिए नफरत नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने वीर के उस परम साहस को देखा था, एक ऐसा इंसान जिसने असीमित शक्ति के शिखर पर पहुंचकर भी उसे ठुकरा दिया, जिसने खुद को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाने के बजाय अपनी पूरी हस्ती एक ऐसे ग्रह को बचाने में लगा दी जिसे वह अभी तक ठीक से जानता भी नहीं था। वीर, मदर एलियन की आवाज़ अब दिमाग में गूंजने लगती है। कोई कठोर ध्वनि नहीं, बल्कि सुबह की ओस जैसी ठंडी मधुर ध्वनि। तुमने उस आदिम लालच को हरा दिया वीर, जिसने हजारों हंटर्स की आंखों पर पट्टी बांधी थी। तुमने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ नष्ट करना नहीं बल्कि संवारना भी जानते हैं। मदर एलियन ने वीर की निस्वार्थ भाव के आगे सिर झुका दिया और उसे भेंट दी। यह सुप्रीम गोल्डन डेविल स्टोन है वीर, लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं है जो अनंत हथियार या अपार शक्ति देता हो। यह पत्थर जेनस 9 के दिल की धड़कन है, ग्रह के साथ सीधा संवाद करने का एक पवित्र जरिया। उसी क्षण वीर के सिस्टम वॉच पर, जो अब तक लाल रंग से खतरे का संकेत दे रही थी, एक अंतिम संदेश चमकता है। मिशन कंप्लीट। मदर कोर को शांत कर दिया गया। आपके पास पावर पॉइंट्स हैं 0। सभी पावर पॉइंट्स त्याग दिए गए। आपका नया टाइटल शांति दूत। इस समझौते का अर्थ साफ था। अब जेनोस 9 पर हंटिंग, वह खूनी खेल बंद होगा। एलियन का शिकार अब मांस या पावर पॉइंट के लिए नहीं बल्कि केवल बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए किया जा सकेगा। ग्रह और इंसान दोनों को अब एक दूसरे के साथ जीना सीखना होगा। वीर जब वापस सतह पर पहुंचता है तो एटना 9 का नज़ारा बदला हुआ था। हाइब्रिड हंटर्स और आम इंसान के बीच चल रही खूनी जंग, जो गृह युद्ध में बदलने वाली थी, थम चुकी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को अचरज से देख रहे थे। आसमान से गिरने वाले घातक क्रिस्टल पत्थर, जो पहले मौत का पैगाम लाते थे, अब पिघलकर उपजाऊ ऊर्जा बिखेर रहे थे। सूखी जमीन
अंकुर फूट रहे थे और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वीर, जो अब बिना किसी पावर पॉइंट के एक साधारण इंसान था, लेकिन जिसकी आभा किसी देवता से कम नहीं थी, सीधे शहर के बीचों बीच पहुंचता है। उसने अपनी वाइट तलवार, जो कि उसे जेनस 9 पर कितने ही युद्ध जीतने में मदद की थी, जमीन में गहराई से गाड़ देता है। उसके शब्द एटना 9 में गूंज उठते हैं, सुनो सब, अब हम शिकार नहीं हैं, अब हम शिकारी नहीं हैं, आज से हम इस ग्रह के गार्जियंस हैं। भीड़ के एक कोने में घायल और पराजित पड़ा आर्यन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हार की कड़वाहट नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास था। वीर के इस निस्वार्थ कदम ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत पावर पॉइंट जमा करने में नहीं, बल्कि सही मकसद के लिए उन्हें हंसते हंसते त्याग देने में है। आर्यन ने, जो कभी खुद को भगवान समझता था, वीर के सामने अपने सिर झुका लिया। यह एक नया युग की शुरुआत थी, जहां इंसानियत ने लालच पर विजय पाई थी। एटना 9 शहर की टूटी हुई दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। वीर और आर्यन, जो कभी दुश्मन थे, अब शहर के बीचों बीच गाड़ी गई उस नीली वाइट की तलवार के पास खड़े थे। यह तलवार अब हथियार नहीं, बल्कि एक नए युग का प्रतीक थी। हाइब्रिड हंटर्स और आम इंसान अब आपस में मिलकर निर्माण का कार्य शुरू कर रहे थे। वीर और आर्यन ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने हाथ मिलाए। सुप्रीम गोल्ड डेविल स्टोन, वह पत्थर जो मदर एलियन ने वीर को दिया था और जो शहर के केंद्र में रखा गया था, अचानक तेजी से चमकने लगा। यह एक हल्की सुनहरी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भरी चमक थी। तभी आइडियल प्राइम की आवाज़, जो अब तक शांत और कोमल थी, वीर के दिमाग में फिर से गूंजी। इस बार उसकी आवाज़ में ममता नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। आर्यन और वीर, सुनो, मदर एलियन ने कहा, तुमने मुझे शांत किया, तुमने जेनस 9 के दिल को फिर से धड़काया, लेकिन तुमने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसे करोड़ों सालों से बंद रखा गया था। वीर की सिस्टम वॉच को, जो अब तक शांत थी, पावर पॉइंट दिखा रही थी, अचानक लाल होकर चमकने लगी। स्क्रीन पर एक नया अज्ञात मिशन फ्लैश हुआ। नया मिशन अनलॉक। परिस्थिति, मदर कोर के जागृत होने से ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया है। खतरा, कॉस्मिक रेत या वाइड रेत का भी बड़ा भाई है, जो ग्रह को खाता है। स्थान, जेनस 9 के ऑर्बिट के बाहर एक गहरा रहस्यमय जहाज। गॉड लेवल के सभी ऊपर स्थिति। विकल्प, भागो या जेनस 9 को बचाने के लिए ब्रह्मांड में जाओ। वीर और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक नए संकल्प था। वे अब केवल हंटर या मालिक नहीं रहते, वे अब जेनस 9 के पहले ब्रह्मांडीय रक्षक थे। आसमान में जहां कभी केवल क्रिस्टल पत्थर गिरते थे, अब एक विशाल काली छाया उभर रही थी। एक ऐसा जहाज जो जेनस 9 से भी बड़ा था, धीरे धीरे सामने आता है। कॉस्मिक रेत आ चुका है। वीर ने शहर के बीचों बीच गाड़ी गई तलवार की ओर देखा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन, उसने एक मुस्कान के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है। प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब करें।